हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन। सीएस लाइफ विद खुशी में आपका स्वागत है। मैं खुशी आपका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज को पढ़ रहे हैं, उसी की नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर एक बार देख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, कॉलेज आप नहीं जा पाए हो किसी पर्सनल रीजंस की वजह से, और अब अगर आपको एग्जाम्स की चिंता हो रही है तो आप वो चिंता ना करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में अगर मुझे जानना है तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कैसे अलग है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हमारे कंप्यूटर का सबसे असेंशियल सॉफ्टवेयर माना जाता है। असेंशियल बोल सकते हो, प्राइमरी सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। इट मींस हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला सबसे पहला कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलावा अगर मैं बात बोलूं तो ये प्राइमरी सॉफ्टवेयर माना जाता है। इट मींस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे कंप्यूटर में, उन सभी को मैनेज करता है। नेक्स्ट, वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरफेस का मतलब होता है कि यूजर जो हमारे सिस्टम की सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर काम करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करता है, जबकि हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर की सबसे इंटरनल लेयर होती है। और इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटर का काम करता है, जो इंफॉर्मेशन को, इनपुट को, आउटपुट को एक्सचेंज करने का काम करता है, वो किसके बेसिस पर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस है और जितनी भी रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें आप जो देखते हो, ये सभी एट्रीब्यूट को कौन कंट्रोल और मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जिसमें आप करते हो काम, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज आप देख रहे हो, या कंप्यूटर में कोई म्यूजिक आप सुन रहे हो, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तब आप यूज कर सकते हो जब आपके सिस्टम में क्या होता है? कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीवियसली इंस्टॉल होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट थिंग्स हैंडल्ड बाय ओएस। इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या क्या है जो फंक्शंस में यूज किए जाते हैं, या वो ऐसे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं आपके सिस्टम में। आपको ये जानकर हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि इंटरनली जितने भी काम आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं, वो सारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस को हम डिस्क्राइब करना चाहे तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट और एरर डिटेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट फंक्शंस किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इसी को हम आगे ब्रीफली पढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में हर एक प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूशन में आना है, जिसे एग्जीक्यूट होना है, जिसे सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करना है, उन्हें कहां लाया जाता है? डिस्क से रैम में लाया जाता है। और जब कोई प्रोसेस रैम में आ जाती है, इट मींस वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। और यही से ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसेस को सीपीयू अलोकेट करता है, कितनी देर के लिए उन्हें सीपीयू अलोकेट करना है, प्रोसेस को कब क्रिएट किया गया है, रिसेंटली प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, इससे रिलेटेड सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा देखे जाते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्डवेयर मैनेजमेंट की, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। आप उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है, डिवाइस ड्राइवर्स हो सकते हैं, इसके अलावा मॉनिटर, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जो हमारे कंप्यूटर में अटैच होती है। तो उनके मैनेजमेंट को भी कौन देखता है?
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मैनेज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों मेमोरी मैनेजमेंट की, तो मेमोरी हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड और भी कई तरह की मेमोरीज होती है, जिसके बारे में हम आपको अगली किसी क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट यहाँ मेमोरी से रिलेटेड आप किसी भी प्रोसेस को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या उसे लोड करते हैं तो उसे कोई ना कोई मेमोरी अलॉट की जाती है। कितनी मेमोरी किसे अलोकेट की गई है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, रैम कब फुल है, रैम कब अंडरफ्लो है, कब, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके बारे में अगर आगे बात करते हैं आगे फाइल मैनेजमेंट, तो हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, फाइल फॉर्मेट में। उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें स्टोर करना, उनको रीनेम अगर आप करना चाहती हो, डिलीट, तो इससे रिलेटेड कोई भी डायरेक्टरीज अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सब ऑपरेशंस किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में, चाहे आप जीयूआई पे काम कर रहे हो या सीयूआई पे काम कर रहे हो, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब स्टूडेंट्स कि आप इनपुट देने के लिए कीबोर्ड के साथ साथ में माउस हो गया, कोई आईपैड हो गया, कोई लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गई, अनदर मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस का आप यूज कर रहे हो, तो वो किस पे जाता है, GUI बेस्ड इंटरफेस पर जाता है। बट अगर आप CLI पे काम कर रहे हो या CUI कमांड यूजर इंटरफेस पे अगर आप काम कर रहे हो, इट मींस आप जो इनपुट दे रहे हो किस पे बेस्ड है, कीबोर्ड पे बेस्ड है। तो इस तरह का इंटरफेस हमारा जो इनपुट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। और ये इनपुट डिवाइसेस किसको सपोर्ट कर रही है, वो अलग अलग सिस्टम की और अलग अलग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसी इंटरफेस को मैनेज और एस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा मैं बात करूं जॉब अकाउंटिंग क्या होता है, तो जॉब अकाउंटिंग का मीन्स होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ये रिसोर्सेज हम प्रोसेसेस को अलोकेट करते हैं और डीअलोकेट करते हैं। ये जो प्रोसेसेस को रिसोर्स अलोकेट और डीअलोकेट करने का काम होता है, ये कौन करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। इट मीन्स आप स्टूडेंट नोटिस करो कि आपके कंप्यूटर में इंटरनली जो भी काम हो रहे हैं, दे ऑल आर डूइंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हुआ ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फंक्शंस, सिक्योरिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन डूइंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन से। हमारे सिस्टम को अगर अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना है और उसके लिए जो भी फंक्शंस या जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे को कौन प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपनी डिवाइस में पासवर्ड लगाते हैं या परमिशन के अलग अलग तरह के फायरवॉल्स वगैरह का यूज करते हैं, तो ये सभी को कौन हैंडल करता है, कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो नेटवर्क मैनेजमेंट। क्योंकि आज जो जमाना है उसमें हम हमारी डिवाइसेस को अदर डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आप अलग अलग नेटवर्क का यूज करते हैं। इन्हीं नेटवर्क्स को एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि एक यूजर को अगर दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करना है तो वो वाया नेटवर्क ही पॉसिबल होता है। नेटवर्क के कई प्रोटोकॉल्स है जो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा लास्ट हमारा है एरर डिटेक्शन। कंप्यूटर में जो भी एरर हो, चाहे हार्डवेयर फेलियर हो, चाहे डेटा लॉस हो, इन सब से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। हमारे सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करवा सके, सिस्टम को क्रैश से प्रिवेंट कर सके, इसके लिए एरर डिटेक्शन जो हैंडल करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। मैं
इन जितने भी फंक्शंस हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हर एक फंक्शन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ये आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए एक लेक्चर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ हमने आज की इसमें जो भी टॉपिक कवर्ड किए हैं ये आपके फंक्शंस हो गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, और अगर आप यहाँ से पढ़ कर जाएंगे तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से लिख पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई कमेंट्स है या कोई आपको और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को जरूर रीड करूंगी और जो भी हो पाएगा मैं आपके लिए वो क्लास और वो लेक्चर तैयार करूंगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।